अपने जो नॉलेज के आधार पर मम्मा ने सिंपल ढंग से समझाया कि हम एक्टर हैं और हमको किस बात का ध्यान रखना है। लेकिन बाबा ने मम्मा के लिए क्या बोला वो सुनाते हैं। संदेशी के तन के द्वारा और माइटी पिता के उच्चारित महावाक्य, हे शिरोमणि राधे बेटी, इसको बोल रहा होगा मम्मा अपने लिए भी सोचो। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निस दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो। अब भगवान उच्चारण कर रहे हैं, हे राधे बेटी, तुम नित्य दिन क्या करती हो? मेरे जैसा ही कार्य करती हो। एक दिन बाबा ने कहा था ना कि तुम ऐसा करो जो मैं परिचय दे सकूं। तो मम्मा का बाबा क्या कर रहे हैं? परिचय दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा सोचे कि मुझे भी ऐसा ही करना है जो बाबा क्या करें। कभी कभी जो भी फिल्म देखने जाते हैं, पोस्टर में किसका किसका फोटो होता है? पोस्टर में किसका किसका फोटो होता है? हीरो हीरोइन। इतने सारे जो उसमें डांस वांस करते हैं, सबका होता है? किसका होता है? उसी को डायरेक्टर क्या करता है? फोकस करता है ना। तो बाबा कहते हैं अपने से भी पूछना कि जब बाबा परिचय देना चाहिए तो किसका किसका देगा? किसका किसका? दूसरे के बारे में नहीं सोचना। दूसरे को तो देखना ही नहीं है बाबा ने, तो किसको देखो? अपने को देखो। तो आज बाबा मम्मा का ही परिचय दे रहे हैं। मेरे सब दिव्य कार्य में तत्पर हूँ, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। इसलिए क्या कहते हैं इसको? लक्ष्मी नारायण को क्या कहते हैं? भगवान भगवती कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए साक्षात मेरा ही स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुल स्टेप नहीं लेते, उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ। जो बाबा के पद चिन्ह पे नहीं चलते, उससे बाबा क्या है? दूर है। इसलिए वैसे लोगों को क्या फील होता है? बाबा मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, बाबा की नज़र मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा के कदम पे हम कदम नहीं रखते हैं। क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान ही अवश्य चाहिए। यह कायदा, जैसा बाप वैसा बच्चा, ये कायदा कहाँ शुरू होता है? अभिसंगम पर स्थापन होता है, जो सत्युग त्रेता तक चलता है। वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा। सत्युग में क्या होगा? बेटा अलग और बाप अलग, ऐसे नहीं। जैसा बाप वैसा बेटा। परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसा बेटा नहीं होता। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है कि जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा। जो अनादि कायदा इस संगम पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन कर रहे हैं। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकेंड में प्राप्त करना और कराना ये तुम्हारे हाथ में है। किसको बाबा कह रहे हैं? मम्मा को कह रहे हैं। देखो, ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है। लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप में
देहधारी बन मालिक पन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, पुरुषार्थ की प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा, ओहो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखाकर इस आसुरी दुनिया का विनाश करके देवी दुनिया की स्थापना कर रही है। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और उभाव के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी में रहेंगे। नित्य हर्षित मुख। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है और कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सत्युग में युवराज बनेंगे। कितना नशा होना चाहिए। इस अपने भाग्य को देखकर खुशी में रहो। अपने ही लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। तो समझा, लकीएस्ट देवी फूल बच्ची, लकीएस्ट देवी फूल बच्ची। इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर ये ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन देकर अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट भी नहीं सकता है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान का खजाना प्राप्त करने से अति निसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने अविनाशी ज्ञान खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र और निसंकल्प रह नहीं सकता है। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करके अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो फिर भी दुख समाया हुआ है, अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है ना, जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इनके मुख कमल के द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन अमर बन रहे हो। यह सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे ना, वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडली माना स्थान। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूलकर प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियाँ फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हो। इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं।
उस निराकार पे उन्हों को इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं कि हे ईश्वर, अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते तक भी नहीं है। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं कि जिधर देखता उधर तुम ही तुम हो। भले वो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग से यह महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में आए हैं। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी ना प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से ही होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्व देवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपने जीवन को ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। जो स्वयं को चढ़ा दिया उसको जन्म जन्मांतर के तन कैसा मिलेगा? स्वस्थ। सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग और सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रूथ जबान रहती है। सत्य ज्ञान से जबान भी कैसी? सत्य, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञान के वश है। इस समय ट्रूथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रखकर उन्हों से लिखत लिख पाते हैं। मनुष्यों का बोल अनट्रूथ निकलता है। अगर ट्रूथ होता तो उसके महावाक्य को पूजे जाते हैं। जैसे देखो डिवाइन फादर के ट्रूथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आती जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का और ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन भी कंचन और प्योर बनता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता के द्वारा अज्ञान तपत को बुझाकर ज्ञान तेज को जगाकर अति शीतल रूप बन गई है। खुद शीतल रूप बनकर फिर अन्य हमजिन्स को भी ऐसी शीतल सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई है। तुम्हारे जड़ चित्रों के द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सेलिब्रेशन में लाकर अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए न्यू बैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर के विश्राम करेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सीखते बच्चों प्रति माता पिता प्यार प्यार मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना प्यार नमस्ते। आ रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते।
सुख देंगे सुख लेंगे ना दुख लेंगे, सोमान में रहेंगे, सबको सोमान देंगे, दुआएं देंगे दुआएं लेंगे। ओम शांति ओम शांति। आज बाबा का वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान नहीं सकते व सुना नहीं भी सकते हो, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो भी विशेष आत्मा बन जाए। भले ज्ञान सुनाना न भी आता है, ज्ञान सुनाना न भी आता, लेकिन सिर्फ दिल से बाबा को जान के दिल से बाबा का हाँ तो भी विशेष आत्मा बन जाएगी। सिर्फ एक ही शब्द बाबा के लिए याद करिए, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। कब? सिर्फ जब एक शब्द मुख से निकले ना, दिन भर क्या निकले? बाबा निकले, दिल से निकले बाबा, तो भी बाबा के तो महिमा के योग्य। तो ये नहीं सोचना है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कुछ काम ही नहीं दिया। बाबा ने कहा चलते फिरते क्या निकले मुख से? मन मना भाव, है ना। बाबा याद रहे और मुख से भी क्या निकले? बाबा निकले तो भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। एक बाबा शब्द सर्व खजानों के और भाग्य की चाबी है। मैं नहीं करना, क्या बोलना? मैं बाबा कहते हैं ना कि ये भी क्या है, मैं जैसे बोले